ऑन है क्लास? चलिए, प्रॉफिट लॉस में देखिए तो पिछला कहाँ तक हुआ था? सेब की कीमत है ना, कम कर देने से इतना सेब इतना में ज़्यादा मिलता है, ये वाला कंप्लीट किए थे। उसके बाद देखिए तो किसका 11 नंबर? इसी का 11 नंबर। ठीक है, और ये पेज नहीं, पेज नहीं, किताब दिया हुआ है। पेज का तो हम बोल दिए थे सफिशियंट है, पेज का नहीं। आपको किताब बोला हुआ था, किताब में बताइए जो प्रॉब्लम होगा वो। आप लोगों को कंप्लीट वीडियो हम दे दिए थे कि छुट्टी में कम से कम देख करके है ना वहां से आइएगा तो जल्दी होगा। जल्दी से देखिए, इसमें बताइए। ये पूरा हो गया, वही तो हम बता रहे थे, आप बोल रहे थे 11 नंबर, वही तो हम बता चुके हैं लगभग। हाँ जी, आपका 73 तक हो चुका है इसमें। नहीं, यहाँ क्लास की बात कर रहे हैं, सेब वाला नहीं बनाए थे? तो किसी और को पढ़ाए तो वो याद हमको। एक मिनट रुकिए रुकिए, हम देख लेते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। 1 से लेके 44 तक बोले थे कि जितना वो जो पेपर वाला क्वेश्चन था है ना, वो दिया हुआ था, वो बन जाएगा। उसमें दिक्कत होगा तो बताइए। चलिए फटाफट देखिए तो। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, 42 तक आप लोग को होमवर्क था। चलिए, पहले 1 से लेके 10 तक में बताइए तो। कुछ नहीं, हम आंसर बढ़ाते जा रहे हैं, सबका आंसर हम टिक मारते निकल रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो दिक्कत होगा वो हमको टोक देंगे। एक का कितना आया था? ठीक है, 2 का, 3 का, ठीक है, 4 का, 5 का, बहुत अच्छा, 6 का, 6 का था ए, और 7 का था 25, 8 का, 9 का, 10 का, 11 में दिक्कत है? पूछिए इन लोग से अब। चलिए 11 में दिक्कत है तो 11 देखते हैं। यहाँ देखिएगा, एक मिनट देखिए, आगे फिर वाइट हो जा रहा है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को इतना प्रतिशत का लाभ होता है। किसी मूल्य पर बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ है, यदि वह उसे दुगना मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? ये जनरली फंसता है लड़का, काहे कि लैंग्वेज के कारण फंसता है, मात्र इसमें लैंग्वेज फंसा दिया होगा। फिर भी बता देते हैं, क्योंकि सब लोग फंसते हैं इसमें। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 20% का क्या होता है? लाभ। 100 का था, उसको बेचे कितना में? 120 में। यदि वह उसे दुगना मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? दुगना, दुगना मूल्य यानी कि इतना ही में खरीदा और दुगना मूल्य पे कितना में बेचेगा? 240 में।
बताने के लिए। अगर दुगना मूल्य पे बेचे तो कितना मूल्य पे बेच रहा था पहले? 120। तो इसको कितना पे बेचेगा? 240 पे। तो बताइए उसका लाभ कितना हुआ? लाभ जब भी होगा तो आपके पॉकेट से ना देखिएगा। अरे भाई हम पहले बेच रहे थे इतना, ठीक है, अब दोबारा दुगना मूल्य पे बेचे तो हमको यहां से ना लाभ देखेंगे। यहां से यहां कितना बढ़ गया? 140 कितना पे? 100 पे, इंटू 100 कितना हो जाएगा? 12 का कितना आया? 13 का ए, 14 का डी। किसी वस्तु को 700 में बेचने, 700 में बेचने पर, बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। 700 रुपया में बेचता है तो 30% की हानि होती है। एसपी पे लाभ या हानि, तो 100 कहां होगा? ऊपर होगा। तो 700 क्या लिखा हुआ है? एसपी दिया हुआ है। तो 700 पर लाभ या हानि, तो 100 ऊपर। और कितना का हानि हुआ? 30 का। तो 170 होगा, यही ना बेचा होगा, सॉरी 70। हाँ जी 70 होगा। ये कटेगा, ये इसको काटेगा 10 बार में, यानी कि आपका क्या निकल गया? सीपी। ठीक है, 30% की हानि हुई। 30% का लाभ प्राप्त करने हेतु इस वस्तु को कितने पे बेचना चाहिए? तो इतने का 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका 130% कर दीजिए। इतने का 130% हो गया, ऑप्शन डी। बढ़े आगे। 15 का कितना आया है? 720, बिल्कुल वही चीज है। 16 का बी, सब वही चीज है। एसपी पे लाभ तो 100 ऊपर, सीपी पे लाभ तो 100 नीचे। सीपी पे काम करेंगे तो एसपी मिलेगा, एसपी पे काम करेंगे तो सीपी मिलेगा। 17 नंबर ए, 18 बी सही है, 19 डी, 20 का ए। क्या इसमें कल डी हो रहा है? 19 का डी सही था, 20 हम अभी कर रहे हैं ना। 20 का ए किसमें? अच्छा 21 में प्रॉब्लम है। रीटा ने एक टेलीविजन सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा। उसने इसको इतना रुपए में बेचकर 800 रुपए का लाभ अर्जित किया। सेट का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य मार्क प्राइस कहते हैं। जैसे इस पेन को हमने खरीदा 100 रुपया में, अब हम 100 रुपया में बेचेंगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। हमने क्या किया, इस पे एक टैग लगाया कि इसको हमको बेचना है 140 में। अब कोई अपना आदमी आएगा तो उसको 130 में बेच देंगे डिस्काउंट देके। तो जब भी डिस्काउंट की बात करेगा आपका मार्क प्राइस पे होगा, ठीक है, सीपी पे कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? रीटा ने एक टेलीविजन सेट उसके अंकित मूल्य पर खरीदा, यानी कि अभी सीपी पे नहीं खरीद रहा, अंकित पे खरीद रहा है, 20% के छूट पर खरीदा है। ठीक है, इसने उसको इतना में जब बेचा तो 800 रुपया का लाभ अर्जित किया। कितना में? देखिएगा 16,800 में जब हम बेचे थे तो हमको 800 का लाभ हुआ। अगर ये लाभ इसमें से हटा दे तो सीपी नहीं पता चल गया? तो हो तो गया, सीपी हमको पता चल गया कितना? 16,000। ठीक है, 16,000। रीटा ने एक टेलीविजन सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा था, यानी कि छूट पे खरीदा है और इतना रुपया। ठीक है, एक मिनट देखते फिर से देखे कहीं गलती हो रहा है क्या। 20% छूट पर खरीदा, उसने इसको इतना में बेचकर 800 रुपया का लाभ लिया, यानी कि सीपी हमको पता चल गया। सीपी इतना में कब? जब उसको 20% का छूट मिला था तब वो लड़की इतना रुपया दी थी दुकान वाले को, तो यह सीपी हो गया ना उसके के लिए। ठीक है, तो अब कहेंगे 20% छूट यानी 80% पे 80% बराबर कितना? 16,000। ठीक है, तो 1% बराबर कितना? 16,000 बट्टे 200। ठीक है, तो 100 में कितना?
20,000 है 20। ये था 21। 22 का कितना आया? 22 का आंसर था 1400, सही है। 23, ये तो सब बच्चा वाला क्वेश्चन था जल्दी जल्दी करने के लिए। 24, 60 और 25 का, यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए इसको देखिए तो, यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य किसको कहते हैं? एसपी, उसके क्रय मूल्य का कितना है? सीपी का 8/5 गुना है। इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं, एसपी बट्टे में क्या? सीपी। अब रेशियो हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। इतना गुना तो उस पर लाभ प्रतिशत। अब बताइए 5 रुपया का सामान 8 रुपये में बेचा तो हमको लाभ कितना हुआ? 3। लाभ हुआ कितना? 3 रुपया का। तो आपको अब निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत 3 कितना पे? 5 पे इंटू 100। ठीक है, चलिए आगे। 25 का कितना आया? जल्दी से उतारिए। बढ़े आगे। 26 कितना? बनाना की जरूरत नहीं ना, इजी है। 27, 28, 29, ये भी 25 ही है। सब धन वही 2.5 रुपये पसेरी है ना। 30 का 31, 32, हाँ नहीं 32 हो गया। 33 का 34, 35, 35 का सी। 35 कुछ छूटा हुआ है क्या कहीं? कुछ तो छूटा है 35 में। म्यूजिक सिस्टम 16.2/3 का लाभ। म्यूजिक सिस्टम नीचे से सेकेंड लाइन यहां पे छूटा है। 16.2/3% का लाभ। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। जिसके पास किताब होगा वो तो सही लिखा हुआ था, पीपीटी में वो पूर्णांक वाला भाग गया कहीं कहीं। 36 का ए, बताए थे ना फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, यहां भी छूटा है। 16.2/3% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 37, जब एक सामान को इतना रुपये में बेचता है तो उसको इतना की क्या होती है? हानि। तो हानि के लिए बताए थे, इसको लिखेंगे 12 24, 24 एक 25, 25/2% की हानि। इसको और लिख सकते हैं ऐसे भी 25/200। इसको और लिख सकते हैं 1/8 है। ठीक है, अब ये कितना है? हानि हो रहा है ना, तो ये आपका सीपी हो गया और ये हानि हो गया। तो ये बेचा कितना में उसको? 7 में, तब ना 1 रुपया का हानि हुआ था। अब बोल रहा है एक सामान इतना रुपये में बेचा जाता है। अच्छा, 7 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना, तो 8 बराबर कितना? इतना गुने 8 हो तो गया। इतना अच्छा मेथड तुरंत हो जाता है इससे। नहीं तो सीपी पे लाभ हानि वाला भी बताया, उससे भी बना सकती हैं।
एसपी पे लाभ हानि है, एसपी हो रहा है ना इसमें। हो गया, चलिए आगे बढ़े। 37 का कितना आया? 38 का, 38 का डी, 39, 39 वाला बताना है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर बिक्री मूल्य के 2/3 की हानि होती है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, हानि कितना होता है? बिक्री मूल्य का कितना? 2/3। तो फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, हानि बट्टे कितना? एसपी 2/3। ठीक है, 3 रुपया में जब बेचते हैं तो हमको 2 रुपया का हानि हो गया, यानी हमको हानि नहीं होता तो कितना में बेचते हैं? तो पता चल गया सीपी। अब जब पता चल गया तो हानि प्रतिशत नहीं निकल जाएगा, 2/5 × 100। काहे के लिए पूछी थी इसको? वही तो पूछ रहा है। हानि हुई तो वह हानि का प्रतिशत कितना है? हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत 2 रुपया का हानि हुआ है। बट्टे में सीपी चाहिए तो सीपी इसमें नहीं था, सीपी हम निकाल लिए। आई इंटू कितना? 100। 40% का हानि। इस और बीपीएससी का तो रिकॉर्ड हो गया, मैथ पूछा ही नहीं कुछ भी, एक मैथ नहीं पूछा था, तो वो बच्चा वाला था। रीजनिंग भी सब देखिए आपको बताए थे, 1 घंटा में कितना बार आ गया ना, वही क्वेश्चन आ गया था। तो कौन क्वेश्चन कब हम अगर उसको छोड़ देते, हल्का है छोड़ो, न्यूमेरिकल केवल बताते तो चल जाता। इसलिए बोले कि गेस करके नहीं पढ़िए, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। आने तो हमको गेस कहिए तो गेस भी हम बताएंगे, तो फिर वो चीज़ क्या है, आया तो आया, नहीं आया तो फिर छूट जाएगा। इससे अच्छा है, इसलिए हम गेस नहीं कर रहे, हम जो भी कर रहे हैं स्पीड में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लीजिए, वो बेटर है, छोड़ने से अच्छा है। हो गया नहीं इतना? 40 नंबर, 40 वाले के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको 40 वाले को समझने के लिए, है ना, इसको समझिए तो ऐसा सवाल में भी आपको आ जाए, बनिया वाला सवाल, ऊपर में लिख देंगे, हेडिंग मारेंगे बनिया रिलेटेड या बनिया वाला सवाल। क्वेश्चन लिखिए, एक बनिया सामान बेचते समय, एक बनिया सामान बेचते समय 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम का वाट यूज करता है। एक बनिया सामान बेचते समय 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम का वाट यूज करता है। आठ सौ ग्राम का वाट यूज करता है। बनिया का प्रॉफिट कितना हुआ? बनिया की क्या किया, डंडी मारा है। एक बनिया सामान बेचते समय 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम का वाट यूज करके डंडी मारता है, तो इससे क्या हुआ, बनिया का लाभ प्रतिशत कितना हुआ? यहां समझिएगा डंडी कैसे मारता है। ऐसे लिखता है, भारत सरकार 5 केजी वाट पे रहता है, ऐसा। यही ना बंटवारा होता है, बीच में हल्का सा एक मोहर लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो बंटवारा होता है 5 केजी के जगह पे आपको लगेगा 5 केजी, लेकिन 5 केजी होता नहीं है ये। आप उससे बहस करके भी कोई फायदा नहीं है, नहीं जीत पाइएगा। बोले जाइए ना तो दूसरा दुकान से ले लीजिए ना, इतना ही आप तेज बने रहते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन काम करता है, मछली वाला, मुर्गा वाला, ये सब, ठीक है। पूरा बंटवारा गंदा रहेगा, कौन छू के देखेगा। तो उसमें क्या रहता है, यहां पर से लेथ मशीन पे ले जाता है। लेथ मशीन पे क्या होता है, लोहा का सारा काम हो सकता है, छेद करना, मोड़ना, काटना, सीधा करना, सब लेथ मशीन पे होता है।
ठीक है, तो लेथ मशीन पे ले गया, यहां से इतना लोहा काट करके हटा दिया। आप तो ऊपर में देख रही 5 केजी लिखा हुआ है, अगर 5 केजी का बटकारा इतना बड़ा है, इतना लोहा हटा देगा तो 400 ग्राम या 300 ग्राम हट जाएगा। समझ में आ रहा है? अब तो यूज कर रहा है कितना, 1 केजी लिखा हुआ है इस पे 1 केजी, लेकिन इसको हटा दिया जिसका वजन कितना था 200 ग्राम, तो 1 केजी के जगह पे वो कितना यूज किया 800 ग्राम। आपसे पैसा कितना लिया 1 केजी का, कसम भी खा लिया कि देखिए ना हम 1 केजी पर केजी जो लाए हैं ना वही तो रेट पे दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, डंडी मार रहा है। इसको पलट करके जैसे ही देखिएगा तो उसमें होल रहता है, अगर वो छोटा सा एकदम है, एकदम माइनर है, तो समझिए कि सही है, लेकिन उसमें उंगली घुस जा रहा है ना, हल्का सा कटा हुआ है या इतना भी कटा हुआ है, समझिए कि उतना वो डंडी मारने के लिए वो जानबूझ के कटवाया है। सारा जितना बटकारा है सब डंडी ऐसी मारता है। ठीक है, तो बनिया का काम वही है ना, बनिया से रिलेटेड कहना, नाप तौल वाला जितना काम बनिया से रिलेटेड बोला जाता है, उसमें उन लोग का दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, 1 केजी के जगह पे वो यूज कितना किया 800 ग्राम का यूज किया है, तो बताइए बनिया को कितना लाभ होगा। ठीक है, तो इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, बनिया का लाभ प्रतिशत बराबर होता है डंडी मारा हुआ वेट बट्टे में ओरिजिनल वेट इंटू 100। डंडी मारा कितना, डंडी मारा हुआ वेट, डंडी मारा कितना 200, तो लिखेंगे 200। अब बट्टे में ओरिजिनल वेट यूज कितना हो रहा है 800 ग्राम। 1 केजी तो बोल रहा है, लेकिन ओरिजिनल में इसका वजन है कितना 800 ग्राम इंटू 100। ये इसको काटेगा 4 बार में, ये यानी कि 25% का आपको लाभ ले लिया। कहाँ ओरिजिनल है, ये तो लिखल है 1 केजी, ये ओरिजिनल है, वो जो नीचे से काटा वो कहाँ गया। अरे इस वेट, इसका ओरिजिनल वेट अगर हम तोलाएंगे तो कितना होगा 800 ना, वही तो हमको पकड़ना है। वही तो कह रहा है क्वेश्चन में, साफ साफ बोला 1 केजी के जगह पर यदि 800 ग्राम का यूज कर रहा है, तो बताइए कि कितना डंडी मार लिया, कितना प्रतिशत वो बेमानी कर लिया। बेमानी यानी कि बनिया का लाभ प्रतिशत कितना है, तो यही होता लाभ प्रतिशत। डंडी मारा हुआ वेट यानी कि 200, ओरिजिनल वेट कितना है 1 की जगह पे कितना यूज हो रहा है वो इंटू 100। ठीक है, जब ये बन गया तो एग्जाम का एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, उसको अब बनाइए। तो नहीं करवा रहे थे ऐसे, आप नहीं पढ़िएगा तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं। वाह रे वाह, कोई लड़का मेरा वीडियो वहाँ भी दिया, दिव्य कीर्ति, हाँ, तो वहाँ से बोला कि सर वहाँ से अब कुछ दिन में आएगा आपका। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं, अभी कुछ ठीक ना, बहुत बड़े कोचिंग है ना, तो वहाँ अगर हो जाएगा तो बोला कि वहाँ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास होगा सर, आपको देना होगा। बोले ठीक है, वहाँ सब चीज़ चलता है, वहाँ पे एसएससी से बीपीएससी सब चलता है, उनका पूरा है, उनका हर चीज़ का है। क्या कि उस लड़के के कपड़े का दुकान है, तो कपड़ा वहाँ से आते हैं लेने, तो ये बोला आते हैं सर, हम बात किए हुए हैं, तो हम आपका खाली फीडबैक दिए थे, और उनको चाहिए बिहारी स्टूडेंट, बिहारी टीचर, उनका दिमाग के बराबर किसी का और का दिमाग नहीं मानते हैं वो, तो आपका नाम जैसे बोला तो खुश हो, बोले ठीक है, तो बाकी बात करेगा तो देखेंगे। चलिए, इतना हो गया ना। अब एक क्वेश्चन आया आपका, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लिखिए तो, एक बनिया सामान खरीदते समय, एक बनिया सामान खरीदते समय 10% बेईमानी करता है। एक बनिया सामान खरीदते समय 10% बेईमानी करता है। ठीक है, 10% बेईमानी करता है, और सामान बेचते समय, और सामान बेचते समय, एक बनिया सामान खरीदते समय 10% का बेईमानी कर लेता है, ये बेईमानी करता है, और सामान को बेचते समय
और सामान बेचते समय 1 kg के जगह पे 800 ग्राम का वाट यूज करता है, 1 kg के जगह पर 800 ग्राम का वाट यूज करता है, इस पूरे लेन देन में बनिया का लाभ प्रतिशत कितना हुआ? इस पूरे लेन देन में बनिया का लाभ प्रतिशत कितना हुआ? चलिए कैसे निकलेगा? सब पढ़ाया हुआ है। पूरा हमको आंसर बताइए। गलत बताइए, अभी पढ़ाया हुआ आप नहीं दिमाग लगा पाई, और जैसे हम बोले हाँ सर ये तो पढ़ाए थे हम भूल गए, अब कैसे होगा? गलत। चलिए देखिएगा, एक लेन देन में बनिया 10% बेईमानी करता शुरू में ही। अरे उसको 1 बोरा गेहूं बेचना था, शुरू में ही बेईमानी करके आ रहा है, उसको 10% कम पैसा दिया, लेकिन आपको तो दिखाएगा पूरा। और जब बेचने लगा तो बटकारा यूज किया गलत, फिर बेईमानी किया, यानी 2 बार बेईमानी की आपको, यानी 2 बार वो लाभ लिया। तो इस लेन देन में यानी कि लिया और दिया, ठीक है। तो बनिया का लाभ प्रतिशत कितना हो गया? एक तो 10% था, ये फर्स्ट वाला लाभ है, और सेकेंड वाला लाभ आपको निकला था ना 200 अब बट्टे 800 इंटू 100 इजकल टू 25% का लाभ। तो टोटल लाभ कितना हो गया है? ये भी फॉर्मूला नहीं लगाने आया आपको, अब आप भूल जाइए तो हम क्या करेंगे? एक बार लाभ इस पे हुआ, फिर हुआ, तो 2 बार लाभ हुआ ना, तो ये भी फॉर्मूला 25 और 10 कितना? 35 और 2.5 और यानी कि 37.5 इसका टोटल लाभ। 37.5% आंसर। ये भी फॉर्मूला लगाइए। हाँ जी, ये भी फॉर्मूला शुरू में हम पढ़ाए हैं। ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे में 100। अब ये साइन डिपेंड करेगा ये दोनों के साइन पे, अगर दोनों छूट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका तो दोनों तो लाभ ही है, ये भी लाभ है ये भी लाभ है, तो ये भी वही होगा, तो प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापस इस सवाल पे, इस पे नहीं थे, ये वाला। अब ये वाला बन जाएगा, एक व्यापारी अपने वस्तु का क्रय मूल्य दाम पर बेचता था, परंतु वह 1 किलो की जगह पे इतना यूज करता है। अब इसमें पूर्णांक में आंसर आएगा, ये भी एग्जाम में को पूछा हुआ है। हाँ जी, इसका आंसर सी था, इसको कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे 41 का कितना आया था? अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम बता रहे हैं इसको भी। कितना आया था बाबू? सभी का आया है? बना लीजिए, इसको बता देते हैं। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार 25% पाई जाती है, हानि 25% पाई जाती है। हानि कितना पाया गया है? छूटा नहीं ना जी। चलिए, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाया गया। किसका? बिक्री मूल्य के आधार पर। तो हानि बराबर क्या होगा? एसपी का 25%। बस यही आपको लैंग्वेज पकड़ना था। अरे जो कहेगा उसके अनुसार से क्वेश्चन अभी कीजिएगा जी, पहले जो कहा उसको तो लिखिए। क्या कह रहा है ये? जबरदस्ती आपको कह रहा है कि इसी पे निकालना है, तो फिर आपके अनुसार से चलेगा क्वेश्चन, कि आप इसके अनुसार से चलिएगा। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य के आधार पर, साफ साफ बोला है बिक्री मूल्य के आधार पर करना है सब कुछ। तो हानि कितना पाया गया? 25%। किसके? बिक्री मूल्य का, यानी एसपी का 25% हानि हुआ, साफ साफ कह दिया।
तो क्या होगा, हानि बराबर कितना हो जाएगा, हानि बट्टे में एसपी, 1 बट्टे में कितना 4। जब 4 रुपया में बेचे थे तो हमको 1 रुपया का हानि हुआ, ठीक है, यानी कि कितना सीपी कितना हो जाएगा 5, इसलिए सीपी पता चल गया हमको 5। अब हानि प्रतिशत आपको पूछा है, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, हानि कितना का 1 का कितना पे 5 पे इंटू 100। 42 भी बता रहे, यहां तक होमवर्क दिया हुआ था, ठीक है, इतना कम से कम बना के आए तो इतना तो हुआ ना कम से कम, क्या बोले, हाँ क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा दिक्कत होता है इंग्लिश हिंदी में इसी में, लेकिन 1 से 2 बार करते करते ना याद हो जाएगा। ये बताना है, इसका आंसर कोई बनाया तो कितना आया, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 40% के छूट पर खरीदा, हाँ जी 150 सही आंसर है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 40% की छूट पर खरीदा है, उसे अंकित मूल्य से 50% अधिक पर बेच दिया। 100 रुपया का सामान था, कितना पे खरीद लिया 60 पे, और बेचा कितना पे, इससे 50% अधिक पे, अंकित मूल्य से 50% अधिक पे, यानी कि 150 में बेच दिया। खरीदा इतना में, बेचा इतना पे, तो लाभ नहीं निकलेगा। अब लाभ प्रतिशत, यहां से यहां कितने का अंतर आ गया 90 का, कितना पे 60 पे इंटू 100, यही आपका हो गया लाभ प्रतिशत। तीन से 3 बार में, आइए 2 बार में, 2 इसको काट देगा, कितने बार में इतना, आज जो चलेंगे बहुत ही अच्छा सवाल है प्रॉफिट लॉस का, ठीक है ना। अब यहां से चालू करेंगे, वही आगे बढ़े। जैसे ही बनाई नहीं तो इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये तो साफ दिख रहा है तो हम ऐसे दिखा दिए। चलिए बन जाएगा, क्वेश्चन ये दिया हुआ था कागज में, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ये हम बतवा चुके हैं। इतना कमीशन मिलता, किसी दिन इतना मिला, तो इतना बराबर इतना, 1 में कितना 100 में कितना, कितना आंसर आया था इसका 500। हमको जो अच्छा सवाल चलना है वहां पे आएंगे, लेकिन फिर भी बताते जा रहे हैं। किसी, इसका भी आंसर वही है, 44 का कितना है 16,500, ये भी बनवा चुके हैं। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% छूट उसके बिक्री मूल्य में इतना की कमी कर देता है, तदनुसार नया बिक्री मूल्य क्या होगा। 30% छूट उसके बिक्री मूल्य में, अच्छा इतना, तो 30% बराबर कितना 30, तो 1 में कितना 1, तो बोल रहा है नया बिक्री मूल्य, अरे इतना छूट पे खरीदा है ना, तो छूट दिया होगा तो 70 में खरीदा होगा, तो 70 में 70, केवल लैंग्वेज फंसाया और कुछ नहीं किया है। 46 नंबर, अब यहां से थोड़ा सा ना सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, बन भी जाएगा तब भी बताएंगे, क्या कि भारी वाला क्वेश्चन अब आने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा आदत रहेगा तो ही बन पाएगा। यदि कोई वस्तु 6% की हानि के बजाय 6% के लाभ पर बेच जाए, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहां समझिए, तो 100 रुपया का सामान था, 6% की हानि यानी 94, ठीक है, के बजाय 6% के लाभ पर 106 बेचा जाए, तो बिक्री मूल्य को 6 रुपया अधिक मिलता है, सॉरी विक्रेता को 6 रुपया अधिक मिलता है।
अधिक या कम का मतलब क्या बताए थे? अंतर, चाहे कुछ भी हो जाए, अधिक या कम का मतलब अंतर। तो ये अंतर कहां से होगा? इसी से ना होगा। परसेंटेज में अंतर कितने का है? 12% का। चूंकि 100 पे है तो ये परसेंटेज ही है। और रियल में अंतर कितने का? 6 का। तो 12% बराबर 6, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो 100 में कितना? 1/2 इंटू 100। क्लियर है इतना ना? धीरे धीरे विकराल रूप पकड़ेगा भी, इसलिए बच्चा वाला भी अभी बोल दीजिएगा कि हाँ कहाँ दिक्कत है। इतना तो बन जाना चाहिए था पहले से ही। हाँ सही बोल रही थी, सेम है। लेकिन जो कमजोर है उनको वहां तक जो है ना, आधार मजबूत हो जाएगा, बेस अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए, तो जिनसे बन गया हो तो रुक जाएंगे, जिनसे नहीं बना बाबू बनाइए। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% की हानि पर बेची। तो सबसे पहले यहाँ पे 100 रुपया का सामान था, 10% हानि पे बेचा होगा तो 90 पे। और यहाँ पे एक चीज रुकिए, तो 100 रुपया क्या है? सीपी। ठीक है, अभी बहुत अच्छा सवाल आने वाला है जो कि लड़के लोग छोड़ देते हैं। 100 में से 90% लड़के छोड़ेंगे। ठीक है, कैसे? वो भारी होगा, बस धीरे धीरे देखिएगा कैसे होता है। सीपी 1 है, बेचा कितना? ये क्या है? एसपी। एक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% हानि पर बेची, 100 का सामान 10% हानि पर बेची। यदि उसने यही पुस्तक 108 रुपया अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसको 10% का क्या होता? लाभ। तो इसी पे 10% का लाभ लेंगे तो 110 हो जाएगा। और पैसा में कितना अधिक करके बेच रहा है? 108। तो कहेंगे इस दोनों में अंतर कितने का? 20%। और रियल में अंतर कितने का? 108। तो एक में कितना? 108 अब बट्टे 20। तो 100 में कितना? 108 बट्टे 20 इंटू 100। इसको काटेगा 5 बार में तो कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, 540। यानी कि एक सीपी दिया हुआ है, 2 एसपी दिया हुआ है। ये भी एसपी है, SP1 SP2। आप लोग कॉपी पे जो भी फोटो बनाइए तो लिखिएगा सीपी SP1 ये था, SP2 ये है। पहले इतना में बेच रहा था, अब 108 रुपया अधिक लेके बेचता है तो 10% का लाभ हो गया, यानी इतना का 110। दोनों का अंतर। आगे इसको बनाइए, आंसर बताइए। हो गया? सबका बन गया होगा। एक आदमी को एक वस्तु 10% की हानि पर बेचने की अपेक्षा, यानी कि 100 रुपया का सामान था, 10% हानि यानी कि 90 के बेचने के अपेक्षा वह कितना में बेचा है? 18 रुपया अधिक। एक आदमी को एक वस्तु 10% की हानि की बेचने की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचता है तो 18 रुपया अधिक मिलता है। इससे अधिक मिला होगा, पहले जो बेचा उससे ना अधिक या कम का अंतर, मतलब कि अंतर होता है। तो ये कितना? 110। दोनों में अंतर कितने का? 20 का। और यहाँ पे अंतर कितने का है? 18 का। तो कितना आया इसका आंसर? 18×5 = 90 होगा। इसको देखिए, ये तो बच्चा वाला सवाल था। इतना के स्थान पर इतना में बेचा गया तो हानि प्रतिशत 5% वृद्धि हो गई, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? 49। ठीक है, चलिए इतना के स्थान पर इतना में बेचा है तो हमको हानि हो जाएगा ना। हानि कितना हो गया? 50 रुपया का।
हानि प्रतिशत 5 की वृद्धि हो जाती है। अब हानि में कितना की वृद्धि होगी? 5 की। तो जो भी हानि हो रहा था 100, तो 5 की वृद्धि हो गया, यानी 5। तो कह सकते हैं 5% बराबर 50, तो 1 बराबर 10, तो 100 में कितना? इसको कितना नंबर है? 50 नंबर ना। बोलिए। इसका बनाइए। एक कुकर इतना के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 20% का फायदा होता। फिर से आपको वही चीज करना है, इसका आदत डलवा रहे हैं। ये क्या है? सीपी। 16% के लाभ पर यानी 116, और ये क्या हुआ? SP1 बेचा गया, यदि उसे 20 रुपया अधिक पर बेचा जाता, जो यहां पे पैसा मिल रहा है उससे 20 रुपया अधिक लेकर जब बेचते तो हमको 20% का क्या होता? लाभ हो जाता, तो 120 हो जाता। तो यहां से यहां का अंतर कितना? 4%, और रियल में अंतर 20 रुपया अधिक लेके बेचे हैं इतना। तो 1 में कितना? 5, तो 100 में कितना? आगे बढ़े। इक्यावन। बिल्कुल वैसा ही उतारना है जैसे फोटो बनाना है। देखिए, तो एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा, 100 का सामान कितना में बेच दिया? 80% पे। ये SP1 हो गया। पहले ऐसे बेच रहा था। यदि वस्तु का बिक्री मूल्य 100 रुपया अधिक होगा, अगर 100 रुपया अधिक लेके बेचते तो हमको 5% का लाभ होता, तो लाभ कहां पे? 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? SP2 पहले इतना में बेच रहा था, अब इतना प्रतिशत पे बेच रहा है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का? 25%। और यहां पे अंतर कितने का? 100 का। तो 1 में कितना? 4, तो 100 में कितना? यानी कि शुरू वाला सीपी निकल गया उसका 400। ठीक है, 52 को लास्ट में, यानी 5 सवाल के बाद, ये समझने के लिए अभी नहीं, पहले इस पे आइए और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए सब लोग। 50 वो वाला थोड़ा देर के बाद आप ही बना दीजिएगा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बोले ना दशमलव में आता तो उसको हम हटा देते हैं। किसका? तो आप बना रही अपने मन से ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं बनाने के लिए अभी, हम तो बोले अभी आगे बढ़ाएंगे। चलिए 53 को आप समझते हैं। इसको क्या करना है? ये पूरे प्रॉफिट लॉस का अच्छा क्वेश्चन में से है। ठीक है ना, अभी और 2-3 क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे करके आगे, उससे ज्यादा प्रॉफिट लॉस कभी फंसता नहीं है। राम एक सामान खरीदकर, राम एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यहां समझिएगा, 100 का सामान था, 10% हानि पर बेचा, बेचा यानी कि SP पता चल गया। और ये क्या है? CP1, इसमें आएगा 2 CP 2 SP। बेचा कितना में इसको? 90 में। तो ये क्या है? SP1 हो गया इतना में। यदि इसे उसने 20% कम पर खरीदा होता तो वापस कम पर खरीदता तो कितना में खरीदता? अब CP2 हो गया, खरीद रहा है, फिर से दुकान में गया, इसी चीज को अब कम करके लाया है। ठीक है ना, दोबारा जब खरीद रहा है तो कितना में कर रहा है? यदि इसे उसने 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपया अधिक लेकर बेचा होता, तो 55 रुपया अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। और ये अंतर किससे करेंगे? इसी से ना। 55 रुपया का अंतर अभी आ रहा है कि जो भी पहले बेच रहे थे अब बेच रहे, दोनों के बीच में 55 रुपया का अंतर है। जैसे ही 55 रुपया अधिक लेते हैं हमको 40% का लाभ हो जाता है।
तो 40% का लाभ किस पे होगा? सीपी पे ना। अरे इस पे नहीं, अभी सी पे होगा। हाँ जी, तो इसको क्या करेंगे, sp2 80 का 140, 40% का लाभ यही ना लिखेंगे, बट्टे में 100, 14 ठीक कितना, 112। अब बताइए इसके और इसके बीच में अंतर कितने का आया? 22% का। और यहां अंतर कितने का आ रहा था? तो कहेंगे 22% बराबर 55, तो 1 बराबर कितना? 55। अब बट्टे में 22 यानी 5/2, तो 100 में कितना? तो 5/2 इंटू 100, 250। ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो ये सवाल अच्छा है क्योंकि इसमें 2 सीपी 2 एसपी है, तो उलझ जाएगा लड़का लोग, बेटर है, बहुत लोग छोड़ देता है इस चीज को। अच्छे से समझ जाइएगा, कभी नहीं छूटेगा ये सवाल। नेक्स्ट बन जाएगा अब, क्लियर है? आगे, और वो जो अभी छोड़े हैं वो थोड़ा देर के बाद बनाएंगे उसको। $53 हो गया ना? आगे करें, चलिए इसको बनाइए तो सभी लोग फटाफट। बहरा है जी, हम क्लास में जब बोलते हैं सोतल सुतल रहता है। अभी ना बोले बाबू 52 में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, दशमलव में आएगा, फिर काटेंगे तो रियल में आएगा, हम थोड़ा देर के बाद बताते हैं। इस जब बोलते हैं तो सुतल रहता है, फिर अचानक जागता है। टाइम डिले इसका ज्यादा है समझने का। पैसा वसूलते रहता है, एको को छूटे नहीं। और सब कहाँ गया जी वो दोनों, और जो बैठ रहा था? सुतल है ना? कितना है जी 54 का आंसर? कितना आ रहा बाबू इसका आंसर? हाँ जी, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 100 का सामान कितना पे बेचा? 120 पर, SP1। और ये क्या था? CP1। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता तो CP2 90 पर खरीदा होता, और 12 रुपया कम पे बेचा होता तो 30% का लाभ होता, और 12 रुपया कम पे 30% का लाभ इसी पे ना होगा। तो SP2 बराबर कितना हो जाए? 90 का 130%, तेरा नमा 117% इधर हो गया। और यहाँ यहाँ और यहाँ में कितने का अंतर आया? 3% का। और वैल्यू में कितना अंतर आया? 12 रुपया। तो एक में कितना? 4, तो 100 में कितना? 400। हो गया? चलिए 55 बन जाएगा, आंसर बता के निकले, घर पे बनाइएगा। हाँ जी, 55 का आ जाएगा 120, और 56 का नन इसका आंसर था। 3750 इसका आंसर आएगा। हाँ जी, चलिए अब वो वाला क्वेश्चन बना के देखिए तो कितना आया जो छोड़े थे 52। 52 नंबर छोड़े थे। 52 में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था, बना लेते हैं। एक व्यक्ति कोई वस्तु सामान 25% लाभ पर बेचता है। 100 का सामान 125 रुपये में बेच रहा है। अगर उसने 25% कम पर खरीदा होता, 25% कम पर खरीदा होता यानी कितना? 75।
CP2 हो गया, CP1 हो गया, ये SP1 है। 25% कम पे खरीदा और 25 रुपया कम पे बेचता है तो उसको 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो बेचा कितना, 25% के लाभ पर, तो 75 का 125, देखिए तो कितना आया था दशमलव में, 93.75। ठीक है, और अंतर कितने का है, पच्चीस का ना अंतर है। अच्छा, ये वाला अंतर बता रही हैं, ये दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 31.25। तो कहेंगे 31.25% बराबर 25, तो एक में कितना, 25/31.25, तो 100 में कितना, 25/31.25 इंटू 100, ये पूरा काटिएगा तो होल में आ जाएगा, होल नंबर में 80। चूंकि ये काटने में दिक्कत था यहाँ पे दशमलव वाला सबसा, इसलिए इसको हम हटा के बाकी सवाल लिए थे। आगे बढ़े, अब काटना सीख रहे हैं बैठ के, काट के हम इनको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या करना है, टाइप 5 नहीं बता रहे हैं, टाइप 5 टोटल हम आपको कागज में बताए थे, क्वेश्चन देखिए पता चल जाएगा। कुछ टॉफी 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है, सब बताए हैं इस टाइप का सवाल। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या कर रहे हैं, मैच करते हुए आगे बढ़ जाए कि कल बना के लाइएगा। हाँ बना के लाइए तो बेटर है ना, तो हम बता के निकलेंगे तो फिर है ना कोई फायदा ही नहीं होगा। कौन सा 65 में क्या है, 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पड़े 25 पर 65 ना। सभी लोग बाबू ऑनलाइन भी जितने लोग देख रहे हैं, ये सब सवाल आपको कल बना के रखना है, आंसर मैच कर देंगे। 59 भी हो गया, 60, 61 में क्या दिक्कत है जी, एक आदमी कुछ संतरा 1 रुपए में 25 के दर से खरीदता है, खरीदना यानी कि SP, तो SP के नीचे कैसे लिखेंगे, 1 रुपया में 25 के दर से खरीदा है, तो आदमी को 1 रुपए में कितने के दर से बेचने की, इसको 25% का लाभ, SP पे लाभ या हानि कहाँ, 100 ऊपर, और कितने का लाभ होगा, तो इतना होगा, 25 से इसको कितने बार में काटेगा, 4 बार में, और ये क्या हुआ, 1 रुपए में कितने के दर से बेचेगी, 25, हाँ बोलिए ना, रुकिए तो हम कहीं गलती कर रहे हैं। एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए में 25 के दर से खरीदता है, तो ये CP होगा, ठीक है ना, नहीं ध्यान दिए, CP पे 100 ऊपर होता है, सॉरी नीचे होता है, 1 रुपए में 25 के दर से खरीदा है, ठीक है, खरीद रहा है तो CP, तो आदमी को 1 रुपए में कितने के दर से बेचे कि 25% का लाभ, CP पे लाभ या हानि, 100 नीचे होगा, और कितना का 125, ये इसको काटेगा 5 बार में, 5 इसको काटेगा इतने बार में, यानी 1/20, और यही CP पे काम करते तो SP प्राप्त होता है। आपका आंसर तो यही था 20। ये पूरा सवाल वही है, कहां तक, 71 तक। 62 बना लेना है, 63 भी बनाना है। ऑनलाइन अगर नहीं है बाबू तो आप पॉज करके इसको बना लीजिएगा, इसलिए हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं। 64 हो गया, 65 इनको दिक्कत है। 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने हेतु 24 रुपए में कितना बेचेगा। फिर से वही चीज है, 40 रुपए में 45 नींबू बेचा है ना, बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया ऊपर होगा, रुपया कौन है, यही ना। 40 अब बट्टे में कितना 45 नींबू, आदमी इतना क्या बेच रहा है कि खरीद रहा है, बेचने पर, यानी कि ये क्या पता चल गया, SP। अब जब SP पता चल गया तो 100 ऊपर होगा या नीचे, 100 ऊपर, और कितना का हमको हानि हुआ है,
20 का, तो यहां पे लेंगे 80। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, ये क्या चीज में बदल गया? सीपी में। अरे भाई इसी को ना सॉल्व करते तो ये सीपी होता, लेकिन आगे क्वेश्चन और बढ़ा दिया, यही नहीं रुका है। अब हमको पता चल गया कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सीपी। अब इस पे लाभ या हानि लेंगे, तो सीपी पे हानि लेंगे, लाभ या तो 100 नीचे होगा, और 20% का क्या होता है उसको? लाभ कमाने हेतु। तो 120, तो 24 रुपए में कितना बेचना होगा ये पूछा है ना। अभी रुक जाएंगे, 24 का काम बाद में, पहले इसको काटिए। तो 2 से कटेगा ये, 2 इसको काटेगा इतना, तो 15 चौके 60, यानी 4/3 हो गया। 4/3 यहीं पर ना लिखते हम, 4/3, ठीक है। और ये क्या होता है? एसपी पे काम किए तो सीपी बना, सीपी पे काम करेंगे तो अब एसपी बनेगा, एसपी पे फिर तो सीपी बनेगा। तो इसको क्या करना है, हमको क्या करना है? 24 रुपए में कितना नींबू बेचा गया? 24 रुपए में रुपया कहाँ होता है? यानी ये क्या होगा? रुपया होगा। इसको 24 बना देने के लिए क्या चीज से गुना करेंगे? कहानी खत्म कीजिए ना, 6 से नीचे और ऊपर दोनों गुना कर दीजिए। 24 रुपए में कितना आ गया? हो तो गया 18, तो आता है, ठीक है। अरे एक एक नियम फिर यहाँ पर से लिखते, 2 लाइन बढ़ाते, इससे अच्छा कि हम क्यों ना इसी को 24 बना दे, और 24 बनाने के लिए नीचे भी करेंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। तो उससे क्या, ज्यादा पेन रगड़ना पड़ेगा। इतना में इतना, एक में कितना, तो इतना में कितना। आगे एक कंसेप्ट और है, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, इतना सवाल नहीं ले जाएंगे, बहुत मेंस लेवल का क्वेश्चन है बाद में। हो गया? नहीं, देखिए तो 66 बनेगा, बन जाएगा। 3 रुपए के 7 संतरे की दर से खरीदता है, प्रति सैकड़े की दर से बेचा जाए 33 का। ये सब घर से बना के लाना है आपको, अभी हम कुछ नहीं पूछ रहे इस पे। 67 भी वही चीज है। 68, 69, हमको जाना है 71 तक। ये सब कल बन के केवल आंसर मैच करेंगे, ठीक है। हो गया, यहां तक का आंसर मैच करेंगे। अब हम लोग चालू करेंगे मेन टॉपिक, यानी कि टाइप 672, जो कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन उस पे आता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, तो उसके बाद जब हम बताएंगे तो फिर इजी लगने लगेगा। किसी वस्तु के निर्माण की लागत है 900, व्यापारी इस पर 10% का छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करे कि ऐसा घटना घटेगा? ठीक है। अब इस चीज को समझने में अभी बहुत टाइम लग रहा है, बस एक लाइन एक कहानी सुनाएंगे, उससे ये क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। टाइप 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर में लिख देना है। अब पहले कंसेप्ट सीखिए। तो कंसेप्ट क्या कहता है? इस सवाल है ना, 5-5, 6-6 लाइन का सवाल है, हम लोग को बनाना है, एक लाइन में कैसे बनेगा? तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। यहां पे क्या था, हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका बस जवाब दीजिए आप लोग। सीपी पर हमको लाभ या हानि लेकर अगर हम किसी सामान को बेचेंगे तो वो बेचने वाला सामान क्या होगा मेरा? एसपी कहलाएगा ना। सीपी पर लाभ या हानि तो एसपी होगा, ठीक है। और अंकित मूल्य पर लाभ या हानि लेकर बेचेंगे तो जो बेचेंगे वो क्या हुआ? हमको तो हर हालत में एसपीए ना हो रहा है। अरे भाई सीपी पर 100 रुपया का सामान, ठीक है ना, 20% लाभ पर बेच दिए, तो बेचे क्या? ये एसपी है ना, ठीक है। मार्क प्राइस पर छूट, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस होगा 200 का कुछ प्रतिशत छूट दे दिए और बेच दिए, तो बेचने वाला रेट क्या हुआ? एसपी है।
तो हम दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज करेंगे तो हम तो आ ही जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बोलने का बस तरीका अलग अलग है, तो इसको लिखेंगे ऐसे। रुकिए अभी हम लिख रहे हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। सीपी पर लाभ ऑब्लिक, ऑब्लिक यानी यही ना होता है, यानी इसका मतलब होता है लाभ ले या हानि ले, कुछ भी ले, हम लैंग्वेज यही यूज करेंगे। सीपी पर लाभ ऑब्लिक हानि, ठीक है, के बाद जो रेट होता है वह क्या कहलाता है? एसपी कहलाता है। इसको और ऐसे हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, सीपी इंटू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू एसपी। दूसरा पॉइंट, मार्क प्राइस, MRP, ऐसे MP भी कहते हैं ना, मार्क प्राइस भी कहते हैं, लेकिन ऐसे MRP बोला जाता है। मार्क प्राइस पर लाभ ऑब्लिक हानि के बाद जो रेट होता है क्या कहलाता है? एसपी। क्या लिखते हैं? मार्क प्राइस पर लाभ या हानि के बाद जो रेट होता है वह एसपी कहलाता है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी। दोनों सेम लाइन है, हम दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे हमको सेम ही होगा। सीपी पर लाभ या हानि लेकर बेचेंगे, वो रेट मेरे लिए एसपी कहलाएगा। मार्क प्राइस पे अब रेट हम कुछ और लिख दिए, अब डिस्काउंट के बाद जो रेट देंगे वो भी तो मेरे लिए एसपी कहलाएगा। दोनों हालत में मेरे लिए क्या है? एसपी। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से सेलेक्ट हुआ, इसको छोटा करते हैं। अरे छोटा नहीं हुआ जी, ये सबका सिस्टम अलग अलग है। छोड़िए, नहीं नहीं बुलाइए मत, टाइम लग जाएगा फिर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या पाते हैं? यहां देखिए तो इक्वेशन 1 एसपी एसपी, तो हम दोनों को बराबर लिख देंगे। इसको मोटा कर लेते हैं, सीपी इंटू डिस्काउंट इज इक्वल टू सीपी इंटू प्रॉफिट लॉस। ओहो, मार्क प्राइस यहां पे लिखना चाहिए था, यहां पे मार्क प्राइस होगा। मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट इक्वल टू होता है सीपी इंटू प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इसको ब्लॉक बना दीजिएगा ऐसे, और यहां पे लिख देना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस पे सेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 आइटम, इसमें मतलब कि 4 फंसा हुआ है वर्ड।
मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सीपी, प्रॉफिट लॉस। अब ये सब एक लैंग्वेज में आएगा तो लगेगा बड़ा क्वेश्चन है। हो गया? तो बस आपको याद क्या रखना है, बस इसको याद रखना है। ये तो बस आपको समझाने के लिए, यहां पहुंचने के लिए हम डायरेक्ट ये लाइन लिख करके भी पढ़ सकते थे, तो फिर इसको होता रटना कहलाता। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यही क्वेश्चन था कि इसके पहले बाद वाला था, ये था। अब क्या था, सबसे पहले हमको बताइए, क्या याद किए जी, क्या नीचे में लास्ट में क्या मिला था, कॉपी नहीं देखना है। फाइनल कंक्लूजन क्या निकाले थे? हाँ बोलिए, फिर कॉपी देखा। मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट इज इक्वल टू सीपी इंटू प्रॉफिट लॉस, बस यही करना था। अब क्वेश्चन देखिए, तो किसी वस्तु का निर्माण की लागत, पहले लिख देते हैं फॉर्मूला ताकि आपको याद हो जाए। मार्क प्राइस इंटू क्या, डिस्काउंट इक्वल टू सीपी इंटू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, यही फॉर्मूला है। अब यहां पे समझिए, तो किसी वस्तु का निर्माण की लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य किसको कहते हैं, सीपी को। तो यहां पे लिखेंगे 900। व्यापारी इस पर 10% का छूट देता है, तो छूट कहां जाएगा, डिस्काउंट में। अब यहां पे देखिए बाबू, इसको रटवाए हैं हम ना, इस चीज को रटवाना नहीं, हम समझाए थे। अब वर्ड इसमें किया डिस्काउंट 10%। अब यहां पे से थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे। कैसे, डिस्काउंट में 10 नहीं लिखेंगे, हम तो बेच रहे हैं ना, तो हम 90 लिखेंगे। जब भी डिस्काउंट 10 बोलेगा तो 10 के जगह पे क्या लिखेंगे, 90। ठीक है ना। तो अगले बार से अब फॉर्मूला बस रटवाने के लिए वो किए थे, अब इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ऐसे हो गया इतना। किसी वस्तु के निर्माण की लागत मूल्य है 900, तो ये पता चल गया व्यापारी इस पर 10% का छूट दिया है ना, कि 990 में बेचा होगा। 25% का लाभ लेता है, तो लाभ कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो 125 लिखेंगे। अब बट्टे में 100, और यहाँ पे भी 100 होगा, प्रतिशत वर्ड यूज किया है तो। ठीक है, 25% लाभ उठाना चाहता है, उसे उस वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना निर्धारित, अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया जाए, तो x। बस यही आपको करते रहना पूरे क्वेश्चन में, जो दिया है उसको रखिए, जो नहीं दिया है उसको निकाल देंगे। ठीक है, यहां से यहां ये गर्दा उड़ेगा, ये 10, तो x बराबर कितना। चलिए फटाफट इसके आगे का 2-3 बनाइए, उसके बाद इसको भी, है ना, बाय बाय करेंगे। मिसलेनियस जितना उतना बना लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। उससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं होता है जितना हम अपने में दे रखे हैं। तो मेहनत कर लेना है, देखते हैं जितना टाइम मिलेगा मिलेगा। वो तो और भी बहुत कुछ कवर करना है ना। हो गया इतना ना। अगला फटाफट इसका आंसर बताइए, 73 का। जल्दी से वो लाइन बैठाइए, आंसर मारिए। थ्री 75 या 70, क्या आंसर बोली। हुआ ना वो सब सॉल्व। सिक्सटी सिक्स और 70, 3 रुपए के संतरे की दर से, 3 रुपए के 7 संतरे की दर से खरीदता है प्रति सैकड़ा। सैकड़ा कहते हैं 100। संख्या नीचे 100 करने के लिए जो करना पड़ेगा कीजिए सॉल्व करके। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदता है,
3 रुपये में 7 के दर से खरीदता है, यानी सीपी प्रति सैकड़े के किस दर से बेचे कि उसको 33% का लाभ हो जाए। सीपी पे लाभ लेंगे तो कितना, 100 नीचे और 133 ऊपर होगा। हाँ तो काटिए तो देखिए तो कटेगा पूरा, 7 से ये कट रहा है एक, और इसमें आएगा 6, 9 सत्ते 63, 9 बार में 9 का 27 के साथ हाथ में गया 2, आ तो गया, आंसर तो आ गया 57। वही तो बोला है प्रति सैकड़ा, सैकड़ा इसको कहते हैं, 100 को कितना में बेच रहा है 57 में, तो आंसर तो एक ही यहीं पे था। हाँ जी, इसका आंसर कितना आ गया 375। क्लियर है? आपको कॉपी चेक करना पड़ेगा बार बार, हमारा गलती पलती काटते रहते हैं और परेशान करेंगे दूसरा। चलिए कोई बात नहीं, बना देते हैं, घबराई मत, बना देते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। छूट यानी कि डिस्काउंट इधर, यानी कि 90 बट्टे कितना 100 देकर भी 20% का लाभ लेता है, तो लाभ सीपी पे लेंगे तो 120 बट्टे में 100 अर्जित करता है, जिससे वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, जिसमें अंकित मूल्य कितना है 500 रुपया है। तो बताइए सीपी कितना होगा। अब ये सीपी निकालिए, हमसे काहे के लिए पूछ रहे हैं आप, काटने आपको नहीं आएगा तो हम काटना सिखाएंगे थोड़ी ना। हाँ तो वही तो बोल रहा था, आपका दूध भात ऐसी थोड़ी है, सिली सिली मिस्टेक करते रहिए और हमरा बोलिएगा फिर। 73 हो गया ना सभी का, 74 बट्टा यानी होता है डिस्काउंट। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने का बट्टा देता है, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। COUNT ना होता है, COUNT डिस्काउंट। 74 का सभी का आ गया 600। नन आएगा 1। 64 का आंसर नन है, यानी कि वहां पे 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो आंसर सही है, बाकी तो कल हम बताएंगे जिसमें जिसको जो दिक्कत है। आगे ना, आगे बढ़े। 75 चलिए 75 कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। कल आंसर अपना, या तो हम आंसर बोल ही देते हैं, आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आता है कि नहीं। 75 का कितना आया, किसी का आया है 75 का 1000। 76 का बाकी बाबू बना लीजिएगा, है ना, अब इतना बच्चा जैसा एक एक क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे। 77 का 78 बनाइए, इसको बनाएंगे सभी लोग। चलिए जब तक हम भी करते हैं इधर, हो जाएगा। हाँ जी, रेशियो में लाके इसको बनाना पड़ेगा। अब इसमें सीपी नहीं है, मार्क प्राइस नहीं है, तो कैसे बनेगा। क्रय यानी कि सीपी, थोड़ा हमको भी दिक्कत होता था सीपी एसपी करने में, धीरे धीरे करके अब यादें हो गया है सब।
78 का हाँ पता है कि आप वसूले बिना नहीं छोड़िएगा। एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 10% का छूट दिया यानी कि 90 में बेचा है और 20% का लाभ हुआ, तो लाभ जब भी होगा तो सीपी पे होगा 120/100। ये गर्दा उड़ेगा 3 4। इसको और लिख सकते हैं मार्क प्राइस बट्टे में सीपी 4/3। अब क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पे कितना प्रतिशत अधिक वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए। तो ये क्या है, अंकित मूल्य है ना, ये सीपी है, तो इससे कितना अधिक है 1, तो 1 कितना से अधिक है 3 से i × 100। यही तो आपका हो गया 33.1/3% अधिक। आगे बढ़े 79 ना बनाइए। अगर इसमें बट्टा नहीं देगा तो क्या करेंगे, एक रेडियो का अंकित मूल्य इतना, धीरे धीरे फिर अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो इससे अच्छा पहले ये वाला देख लीजिए। दुकानदार 10% का बट्टा देता है 90/100 डिस्काउंट, बट्टा यानी डिस्काउंट, तथा 8% का लाभ ले लेता है। तो लाभ जब भी लिया होगा तो सीपी पे, तो 108/100 ये कटेगा 10 बार में, आइए सॉरी इतने बार में ना 9 से काटेंगे तो और कटेगा, बड़का 24/36 12 चौके 48 इतना। तो सीपी कितना हो गया इसका, सीपी 4000 आया। अब यहां पे देखिए तो क्या कह रहा है, यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत अभी कितना में था, इतना लिख दिया, और इस पे डिस्काउंट कितना दिया 10%। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो कितना में बेचता, तो बस हो गया, सीपी पता चल गया, एसपी अब पता चल गया 4800। तो बताइए अब उसको लाभ कितना हो जाएगा, तो निकाल देंगे लाभ प्रतिशत यहां से कितना 800 का, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना 800, कितना पे 4000 × 100। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आता है, अगर कोई डिस्काउंट ना देता तो कितना लाभ होता, अगर डिस्काउंट दुकानदार 10% का बट्टा देता है ना, अगर बट्टा 8% देता तो क्या होता। अब दूधू को बट्टा आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो धीरे धीरे करके अभी आ रहे हैं वहां पे, ठीक है वहां तक आ रहे हैं, तो वो दोनों अच्छा क्वेश्चन है सब। देखिए तो इसमें क्या है, इतना रुपया निर्धारित मूल्य किसको कहते हैं, मार्क प्राइस को हमने निर्धारित किया, कम से कम इसको इतना में बेच देंगे तो लाभ होगा, तो निर्धारित यानी मार्क प्राइस। उसकी बिक्री क्या लिखा हुआ है, चमक रहा है यहाँ पे, एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपया है, उसका विक्रेता उस पर 10% छूट देकर 8% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि छूट बिल्कुल ना देता तो लाभ प्रतिशत, सेम क्वेश्चन है, सेम है ना, छोड़ के आगे बढ़िए तो टाइम बर्बाद नहीं करना है इसमें। इसका आंसर कितना आएगा हम बता देते हैं, 20% होगा, बना लेना है। यहां 81 82 दोनों सेम क्वेश्चन है, इसके बाद वाला भी, अगर कोई छूट नहीं देता तो सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा ना ये सब। इसका आंसर भी हम बताते हैं, 81 का आएगा ये, और 82 का ये भी वही है, इसको बना लीजिए लास्ट, इसको बनाइए तो उसके बाद अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का 10% छूट देकर 8% का लाभ बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य से कितना प्रतिशत की वृद्धि, ये भी बना चुके हैं जी, सेम क्वेश्चन बनाए थे।
हाँ हाँ, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है। बना लीजिए, अब जब दे ही दिए टाइम तो बना लीजिए। कितने का? हाँ जी, 82 का 20 सही है। कुछ नहीं करना, तो वही बस लिखाना है, किसी वस्तु का 10% छूट देकर 8% का लाभ। तो छूट किस पे लिए होंगे? मार्क प्राइस पे। तो 90/100। 8% का लाभ कब लिए होंगे? सीपी पर। तो 108/100, ये कटेगा 90, इतना से जाएगा, यही ना। तो मार्क प्राइस बट्टे में क्या? सीपी 21/10। नहीं नहीं, यहीं पे गलती कर दी, काटने में हम गलती कर दिए। यहाँ पे 1 और 2 लिखना चाहिए था, हम उल्टा कर दिए। 1 और ये 2 बार यहाँ पे कटेगा, तब तो ये और कट जाएगा ना। तो इसको काटेंगे तो 5 और ये 6, तो सेम क्वेश्चन एकदम सब आ गया। इतना। तो कितना अधिक अंकित किए? 1 कितना पे? 5 पे। प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा? यहां से यहां कितना बढ़ा? 1 कितना से? 5 से, इंटू 100। आगे हुआ। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, बनाइए तो। यानी अभी तक में थोड़ा सा अलग है ये, इसीलिए। और से हम ट्रिक कभी याद कहाँ करवा रहे हैं, हम तो सब कंसेप्ट है। हाँ, तो अभी हम बताएंगे तो आपको तुरंत दिखेगा वो चीज़। हाँ सर, अब दिखा ये चीज़। तो वो चीज़ बस लाइफ में पहली बार बनाइएगा तो फंसिएगा, नहीं बनाए होंगे तो 1 से 2 बार बना लीजिएगा तो नहीं फंसिएगा। अगर पहली बार देखें तो जरूर फंस जाइएगा। बस वही चीज़ है, और कुछ नहीं है, भारी नहीं है। चलिए सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो नहीं बनेगा, यहाँ पे देखिए ना। यदि देखिए, कुछ नहीं, हम लिख रहे हैं ना, सामने लिख रहे हैं, अपने पता चलेगा। हाँ सर, अब समझ में आया कैसे बन रहा है। इसको रेशियो पे लाएंगे, वहां से ये बनेगा। कैसे? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा। तो 10% का बट्टा कहाँ देंगे? मार्क प्राइस में ना। तो 90/100, यहां तक तो क्लियर है। तो एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है, इतने पे लाभ हुआ है, तो सीपी लिखेंगे। इतना। मार्क प्राइस बट्टे सीपी लिखेंगे इसको। अच्छा, ये रेशियो, इसको ही ना काट के लाए हैं रेशियो। तो किसी भी सवाल में मार्क प्राइस है ना, एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता। सीपी एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। लेकिन डिस्काउंट तो 2 बार 3 बार हो सकता है। अपना परिचय बताया तो एक बार और डिस्काउंट दे दिया, और बोलेंगे तो थोड़ा सा और दे देता। नहीं देखते दुकान में, जबरदस्ती जिद करता है तो 5-10 और छोड़ देता है। ठीक है। तो मार्क प्राइस और सीपी तो नहीं बदलेगा। पेन का मूल्य 100 रुपया है, तो देखिए कि 2 कस्टमर आया तो हम जल्दी से पॉकेट से लिख देंगे इस पे, उसके सामने में। नहीं ना, एक बार जो देख लिया 100 रुपया का पेन है, तो पूरे दुकान में जब तक रहेगा उसके लिए 100 रुपया का पेन है। मार्क प्राइस नहीं बदलता किसी भी क्वेश्चन में। तो मार्क प्राइस बदलेगा नहीं, सीपी बदलेगा नहीं। ठीक है, डिस्काउंट बदल सकता है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाए, तो एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है, यदि वह बट्टा 20% का दे। अब यहां पे समझिएगा, दोबारा बट्टा देना है तो दोबारा बट्टा किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे कि सीपी पे? जब भी बट्टा देंगे तो मार्क प्राइस पे ही होगा। दोबारा भी बट्टा देंगे तो मार्क प्राइस पे, तिबारा भी देंगे तो मार्क प्राइस पे ही।
चलिए दोबारा बट्टा देना है तो मार्क प्राइस पे देंगे, ठीक है। इसका तो सीपी हमको फिक्स हो गया, आप सीपी का हम कुछ नहीं करेंगे, सीपी जो है वो है 3 रुपया लागत है, तो सीपी हमको पता चल गया 3 रुपया। एसपी दोबारा बट्टा दे रहा है, तो बट्टा दे रहा है यानी कि बेच रहा है ना, कितना, इतना का, कितना प्रतिशत बट्टा दिया है 80, तो बेचा कितना होगा, तो एसपी पता चल गया 8 चौके 32। अच्छा अब बताइए जब 20% का बट्टा दिए थे तो उसको कितना में बेचे, तो यहां से अभी कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत अब नहीं निकलेगा, बस यही निकालना है। तो अब लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर कितने का, 0.2 का लाभ हुआ यहाँ पे, कितना पे, 3 पे, आई इंटू 100, ये दशमलव से ये 0 कट जाएगा, तो 20/3 यानी कि लिख सकते हैं, और 6.2/3% का अभी भी लाभ होगा, फिर भी लाभ हो रहा है, दोबारा बट्टा दिया फिर भी लाभ हुआ। बस इतना ही आपको करना है, यहां तक तो आप आ ही होंगी। दोबारा बट्टा देगा तो इसी पे ना देगा, और जो बट्टा दे के बेचेगा तो एसपी निकलेगा। अब यहां से हम निकाल देंगे लाभ, अगेन लाभ कितना हुआ, अगेन लाभ निकालने के लिए हमको एसपी पता होना चाहिए था, इसीलिए एसपी निकालना जरूरी था कि दोबारा बट्टा देंगे तो हमको कितना लाभ होगा, तो लाभ के लिए तो हमको ये जरूरी है कि बेचे कितना में आखिर हम, तो 4 का अपना उसको निकाल देंगे। एक और दे रहे हैं बस इसका प्रैक्टिस करने के लिए, इसको उतार लीजिए और उस पर हाथ साफ कीजिए अगले वाले पे। जितना किताब में क्वेश्चन है उससे एक नियर टच से मस नहीं होने वाला कभी भी, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए तब इसी में से आ जाएगा आपका एकदम 100%। और आ जाइएगा तो क्या कीजिएगा, फिर तो फोने स्विच ऑफ करके बैठ जाइएगा, बस सर मिठाई मांग देंगे। हाँ एकदम, तो 2 डिस्काउंट कैसे, फॉर्मूला में क्या है, एक है कि 2 डिस्काउंट है, तो कैसे निकलेगा दूसरा डिस्काउंट, अभी तो पहले आप एसपी निकालिएगा तो ना, नहीं नहीं निकलेगा, उसमें मार्क प्राइस का क्या कीजिएगा, तो आप ऐसे हवा में बना दिए ना, एक मिनट एक मिनट, एक डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया और दूसरा, तो इससे टोटल डिस्काउंट इससे नहीं ना निकलेगा बाबू, नहीं इसके के लिए ए भी फॉर्मूला वाला जो है वहां पे कंसेप्ट, इसको टाइप क्यों बांटा गया, हम लोग बांटे हैं कि जैसे जैसे टाइप बटेगा इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप ऐसे ही दिमाग लगाइए। आगे इस पे हाथ साफ कीजिए। ये तो लगता है इजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, ये तो सवाल पहले ही वाला हो गया, ये वाला जो अभी हम बताए ना उस पे नहीं था, वही तो हम आपको हिंट किए, वही चला गया, हम इसलिए देख रहे थे पकड़ते हैं कि नहीं, ये तो सेम हो गया ना, बन गया होगा, ठीक है। इसका आया कितना, 16.2/3, चलिए इसको रहने दे दीजिए। आइए 85 पे, अंत भला तो सब भला कीजिए, ये लास्ट है इसका, इस टाइप का क्वेश्चन में, फिर उसके बाद टाइप 7 चालू होगा, फिर मिसलेनियस।
कितना आ गया? सही है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य किसको कहते हैं? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के 3/4 पर अगर, अरे मार्क प्राइस 100 रुपया, उसका 3/4 पर बेचेंगे, यानी 75 में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ या हानि ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। तो ये जानबूझ के ऐसे लिखा, मार्क प्राइस के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो सीपी कितना? 125/100। इसको और लिखेंगे तो ये क्या होगा? 5 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो आपका क्या पूछा? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस और क्रय मूल्य का अनुपात, सीपी इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5:3। देखिए तो टाइप 7 का ये सवाल बनता है कि नहीं? तो इतना देर के बाद पकड़ी। इसको नहीं बनवाना है आपसे, हम बस सामने दे दिए। टाइप 7 कुछ है नहीं, सब ए बी फॉर्मूला है। आएगा। अब पढ़ते ही नहीं पकड़ पा रही है तो फिर तो दिक्कत है। सोच रही होंगे वही वाला सवाल, अरे एक बार इतना प्रतिशत लिया, अगला बार फिर इतना लाभ ले लिया, तो टोटल और बढ़ा देता है, उससे कितना प्रतिशत लाभ मिल गया टोटल। ए भी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 26.5। ठीक है, तो ये आप सब लोग बना लीजिएगा। कहाँ तक? टाइप 7 कंप्लीट, 94 तक। टाइप 7 में 94 तक सब लोग कर लीजिएगा। ये भी फॉर्मूला ही है, तो बेकार का बना के हम टाइम बर्बाद नहीं करते। आइए तो मिसलेनियस में कितना? नहीं समझे, कुछ बोले। सब हो जाना चाहिए टोटल। इधर आ जाइए, मिसलेनियस 95 से बढ़ा रहे हैं बाबू। सभी लोग ऑनलाइन जो क्वेश्चन हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, ये सब आप घर से आप लोग बना लीजिएगा। कल सबका हम आंसर मैच करके आगे बढ़ेंगे। ये वाला याद कीजिए तो, 3 हाथ से बढ़ने वाले नहीं बताए थे? नहीं हुआ होगा, सॉरी, लास्ट में लगता है इसको नहीं बताए थे। इसको एक बार देख लेते, ए बी फॉर्मूला कैसे बनेगा। हाँ जी बताए है ना। हाँ हाँ, तो बताए तो फिर ठीक है। 2 का निकाल लेंगे, ये दोनों पे ए बी लगा लेंगे, फिर जो बनेगा फिर ए बी लगाएंगे, यानी 2 बार ए बी लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा। ये ए बी फॉर्मूला पता है, हम लास्ट में बताए थे ये वाला। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2 से 3 और रिपीट क्वेश्चन है, तो ये सब छोड़ना नहीं है आपको। यहां से क्या लेके बनाएंगे? 10 बार आएगा तो 10 बार बनाएंगे हम। एक बार जब बताया तो उस समय कहाँ थे आप? चलिए इसको देखिए तो। अब यहां से मिसलेनियस कहने का मतलब क्या? जितना कंसेप्ट था हो गया। कुछ सवाल ऐसा है जो बहुत धड़ल्ले से पूछता है एग्जाम में, वो सब यहाँ पे है। देखिए फटाफट इसको कीजिए तो। एक वस्तु 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? अरे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये सब। आंसर दिया है ना? नहीं कैसे दिया है? अरे आंसर तो दिया है, इसका मतलब कि वहां तक पहुंचना तो है ही। चलिए हो गया, आते हैं। सबसे पहले यहां पे लाइन पकड़िए तो, इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, माना कि x% लाभ हुआ,
माना x% लाभ हुआ, सबसे पहले माना x%, माना लाभ प्रतिशत, लाभ कितना होगा, और ये चीज आपको बोल रहा है मानने के लिए, आप नहीं कुछ कर पाइएगा, बोला है इतना में जब बेचते हैं तो एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, लाभ कितना मान लिए x लाभ होता है, वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर होता है। हम इसको पहले माने हैं, प्रतिशत लाभ पहले माने हैं, तो यानी कि उसको लाभ भी x रुपया हुआ होगा। जैसे इस पेन को बेचे, 100 रुपया का पेन था, हमको 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ और रियल में लाभ कितना हुआ 20 रुपया, तो हम कहेंगे 20 बराबर 20। बस एक प्रतिशत में बोला, एक डिजिट में बोला, वो संयोग है कि दोनों के डिजिट सेम है, तो बस इसमें भी वही बोला कि जितना लाभ उसको हुआ होगा ना प्रतिशत में, उतना ही लाभ उसको पैसा में भी हुआ होगा, बस यही अंतर है इसमें। ठीक है, तो चलिए, एक वस्तु को 140 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, तो चलिए लाभ प्रतिशत x, तो लाभ कितना x रुपया, यही ना हुआ होगा, और इतना पे बेचने पर तो लाभ या हानि, 100 ऊपर या नीचे, ये तो साफ कह रहा ना, इतना पे बेचने पर, इतना पे बेचने पर तो 100 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 144 पर 100 ऊपर। ठीक है, बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, और लाभ कितना हुआ है x, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस x। अच्छा, इतना पे बेचने पर जो लाभ होता है ना, वही लाभ जो लाभ प्रतिशत होता है वो लाभ के बराबर होता है, तो जो होगा वही ना मेरा सीपी होगा। बस इतना तो बोला था आपको, इतना रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है, वह जो होता है वही उसका लागत मूल्य के बराबर होता है। तो ठीक तो है x, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर देगा। ऐसे कीजिए, अब सही है, लाभ प्रतिशत x, लागत मूल्य उतना ही होगा, ये हमको लिखना चाहिए था, हम ये यहाँ पे गलती लिखे थे इसलिए हमको भी नहीं लग रहा था, अब सही हो गया। उसके लागत मूल्य के बराबर, जो भी लाभ प्रतिशत होता है लागत मूल्य के बराबर होता है, अब सही है। अब बताइए ये कैसे सॉल्व होगा। अब क्वाड्रेटिक को हम क्या बताए थे, तो बस चलिए ऑप्शन, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सवाल बहुत बार रिपीट है, आ जाए तो उस समय माथा फोड़ने से अच्छा कि एक बार बना ही रही है। चलिए देखते हैं क्या करें कि मेरा ये आंसर हो जाए। तो ऐसे देखिएगा, ओहो, इतना बराबर है, इतना हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, बाई ऑप्शन ए अगर हम डालेंगे इसमें तो इतना आना चाहिए। बाई ऑप्शन अगर ए डालते हैं, 9 यहां डालेंगे तो ये 190 हो जाएगा, 90 इंटू 190, डबल जीरो आ गया। लेकिन अगर इसको क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, अगर इसको गुना करें तो 9×81 का एक भी ना आना चाहिए था, फिर इसमें एक आया है, तो कहने का मतलब उतना गुना करने से हम क्यों करेंगे, हमको अब टाइम बचाना, तो हम ऐसे ना बचा लेंगे। ठीक है, 80 डाल के देखिए, तो 80 यहाँ डालेंगे और यहाँ 80 डालेंगे तो इतना होगा, जीरो का तो जीरो, डबल जीरो हो जाएगा, 8 8 64 का 4, यानी कि ये पॉसिबल है कि आ जाएगा। तो पूरा गुना करके देख लेंगे, उसके बाद पूरा करेंगे, इसमें तो नहीं करेंगे कम से कम। तो ऐसा क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही बनाएंगे, अगर नहीं बनाइएगा तो क्वाड्रेटिक आपसे नहीं बन पाएगा एग्जाम में कम टाइम में। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छा सवाल मानिए, बनाइए तो इसको
किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि का प्रतिशतता वही है जो 70 रुपए में होने वाले लाभ की प्रतिशतता है, यानी हानि और लाभ दोनों सेम हो जाएगा। सिविल कोड का कौन कौन भरे हैं जी इधर? सिविल कोड का कोई भी फॉर्म भरे हैं? क्लर्क वाला, प्यून वाला? 22 तारीख का 25 क्वेश्चन मैथ है, 25 इंग्लिश, 25 आपका हिंदी है। चलिए अब समझिए तो इस सवाल को, ऐसे सवाल को क्या करते हैं, यहां सोचिए पहले। 100 रुपया का सामान था, ठीक है, जैसे 50 रुपए में बेचने पर, ऐसे समझिए ना, जब हम 50 रुपए में कोई सामान बेचते हैं तो हमको हानि होता है, यानी कि उसका दाम कितना होगा, ज्यादा। अरे भाई 50 रुपए में जब हम बेच रहे हैं तो यानी उसका रेट यहाँ पे था, सीपी ये है, तो हमको क्या होगा, हानि होगा। तो हानि का प्रतिशतता निकलेगा ना यहाँ से, अगर ये पता चल जाए तो जो हानि का प्रतिशतता है वही हमको, है ना, 70 रुपया में बेचने से लाभ होता है, तो दोनों सेम है। जब 50 रुपए में बेचते हैं तो हमको हानि प्रतिशत जो होता है वही जब 70 रुपए में बेचते हैं तो सेम डिजिट में हमको लाभ हो जाता है। 20% हानि तो 20% लाभ, इस टाइप का। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है कि बीच का पॉइंट, इधर से इधर हमको जितना हानि हो रहा है वही इधर हमको लाभ हो रहा है, यानी कि इसके बीच का पॉइंट है ये। तो 50 + 70 / 2 आपका आंसर, कहानी खत्म। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को हमेशा यही काम करना है, 50 + 70 / 2। इससे क्या पता चल गया, सीपी। तो 7 × 5 = 12, 12 कितना हो गया, 60। अब बताइए 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, देखिए तो 60 रुपया उसका दाम था, 50 में बेचे तो हमको कितना हानि हुआ। और इधर तो आपसे क्या पूछा था, उस वस्तु के उपरोक्त लाभ या हानि हमको बताइए, लाभ या हानि जो सेम है वो वाला डिजिट निकालना है। तो इधर से जाइए या इधर से जाइए, बात तो बराबर है, तो हम निकाल दीजिए। 10 का हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, दोनों बराबर होगा, तो किसी को भी निकाल देंगे। यहां से यहां अंतर कितने का, 10 का, बट्टे में क्या 60 × 100। अगर यहां से यहां निकालेंगे तो अंतर 10 और बट्टे में क्या 60 × 100, यानी कि बराबर था। इस क्वेश्चन को अगले बार से याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन चाहे हानि हो और लाभ हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो सीपी निकल जाएगा। एक बार सीपी निकल गया तो हम कुछ भी करते रहेंगे, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये होगा 50/3 यानी 16.2/3%। हो गया। आगे आगे अब देख ले कितना सवाल है तो बहुत अच्छा अच्छा सवाल, बड़ा बड़ा है, ठीक है। नहीं नहीं अभी कहाँ से, 100 कम से कम पुराइए इसको, 100 पुरा के जाइए। 97 नंबर। अब है ही नहीं टाइप 8, खत्म है, हम लेसने बंद कर देंगे, लेसने बंद कर देंगे। कहाँ है, कौन सा टाइप है दिखाइए। तो वही तो मिसलेनियस तो करा रहे थे, बोले कि छोड़ दीजिए। तो वही तो हम कह रहे थे, ये बोली कि छोड़ दीजिए, यही बोलिए, इसी को सब मारो, यही भगवाड़ी हमको। 97 नंबर। श्री शर्मा ने अपनी बाइक श्री केलकर को 20% की हानि पर बेची। इसके बाद श्री केलकर ने उसकी मरम्मत पर इतना रुपया खर्च किया।
और उसे इतना में जब बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। ठीक है, एक लाइन में बस इसको लिखना है। कैसे? श्री शर्मा ने अपनी बाइक्स किसको बेचा? केलकर को 10% के हानि पर। मान ले कि हम ही अपना बाइक बेच रहे हैं जिसका रेट हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, तो एक्स मान लिए, 20% हानि पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 80/100 बेचे। अब जब हम इतना पे बेच दिए तो एक आदमी इसको खरीदा है, कौन? श्री केलकर ने उसकी इतना पे खरीद कर इतना रुपया मरम्मत पर खर्च किया है ना जी, 20% हानि पर बेचा। इसके बाद श्री केलकर ने इसकी मरम्मत पर 2000 रुपया खर्च किया, तो प्लस 2000 इतना खर्च किया, और उसे इतना पे जब बेचता है तो उसको 10% का लाभ। यानी इतना पे हमको क्या करना है? लाभ लेके बेचेंगे, तो इतना पे बेचेंगे। तो बस कर दीजिए इतने का 110/100 इज इक्वल टू, यही ना, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका एक्स आ गया। फटाफट कर, लैंग्वेज केवल इसको लिखिए और उसका छोड़ दीजिए, आगे घर पे कैलकुलेशन कीजिएगा। हो गया? इसको काटेंगे तो कितना आंसर आया होगा? ऑप्शन ए आएगा। इसको काटिएगा, सॉल्व कीजिएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। घर पे कीजिएगा, काटते रहिएगा। मेन तो लैंग्वेज समझना था। आगे बढ़े। 98 इस बार अपने से करके देखिए तो बनता है कि नहीं। एक फुटकर विक्रेता किसको कहते हैं? हम लोग जो दुकान से सामान लेते हैं ना, वो फुटकर विक्रेता हुआ। हाँ जी, रिटेलर। और वो कहीं और से लेता है, बड़ा बड़ा होलसेलर, जो कि पटना सिटी में सब बैठा हुआ है। पूरा का पूरा जो मंडी है पटना सिटी में है। बताएं जी हम। तो फिर गधा आपको क्यों नहीं सुनाई देता? सबको सुनाई देता है तो। मेरा नहीं, सबका बर्बाद कर रहे हैं ना आप टाइम। एक ही चीज को 4 बार 5 बार पूछते रहिए तो इरिटेट कौन नहीं होगा? जब हम पढ़ाते हैं उस समय पूरा ध्यान से सुनवे नहीं करते। बोले तो थे बाबू कैलकुलेशन मत कीजिए, तो आप कैलकुलेशन करने के लिए बैठ गए। आप अपना तेज बनते तो हम क्या करें? घर पे नहीं कैलकुलेशन कर सकते थे? इसका कितना होगा बाबू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही करना ही था, एकदम सेम। बोले तो मिसलेनियस में जितना क्वेश्चन है ना, ये सब छटा हुआ बदमाश में से है कि कभी भी पूछ सकता है, इसको कोई रूल तहत नहीं है, तो वो वाला छोड़ नहीं रहे हैं। एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% छूट पे खरीदता है। एक्स का 15% छूट यानी कि 85 पे खरीदा, तथा 15% अधिक लाभ पर बेचता है, तो यानी 115 लाभ, इतने के लाभ से उसे इतना में बेच देता है। तो छूट छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी, छूट की राशि पूछ रहा है। यहां पे समझिए तो, यहां पे छूट कितना मिला है उसको? 15। तो हमको वो 15 निकालना है। एक्स निकाल करके उसका जो 15% होगा ना, वो मेरा आंसर होगा। और कुछ बात नहीं है, सब लोग यही करेगा, एक्स निकालेगा टिक मार देगा। तो आपकी गलती गलती होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिए ना, एक्स का वैल्यू निकालिए तो फटाफट। 2000 आया है। देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? छूट की राशि। तो छूट कितना मिला था यहाँ पे? तो इतने का 15% चाहिए हमको आंसर। इतने का 15%। हाँ जी, यही आपका था मेन, और कुछ नहीं था इसमें। दो और बच गया। सेंचुरी।
प्लस में क्यों बाबू? हम इतना पे खरीदे, 15% लाभ पर इतना में बेच दिए, प्लस क्यों होगा? एडिशनल थोड़ी हम उस पर खर्च कर रहे हैं। आगे बढ़े। अंत भला तो सब भला नहीं, तो भाला हम कर देंगे सबसे ज्यादा आपको। ये सवाल 3 बार हम बताए हैं, अब उसके बाद आप नहीं बताइएगा ना तो बड़ी मार मारेंगे। 3 बार हो गया ये सवाल, जल्दी से बना के दिखाइए। हम आए भी तो आपका कॉपी में ये सवाल खुला हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, शहर की जनसंख्या वाला क्वेश्चन इस सब का बनता एक ही लाइन में है, अब पहले भी हम बताए हैं। अब अगर इसको देखने के बाद नहीं बन रहा है तो यानी कि प्रैक्टिस। हाँ जी, देखिए तो कितना जल्दी बना दिया आप। खाली सर सर कैलकुलेशन कीजिए ना सर, काय के लिए भाग रहे हैं? चलिए ठीक है, देखिए एक्सेप्ट करता है लड़का, कमजोर है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमको तो जो गुस्सा आना भाई, गुस्सा तो आता ही है, एक ही चीजों को 2 बार 3 बार पूछता है तो। चलिए कोई बात नहीं, ये चीज हम बताए थे एलिगेशन, याद आया? एलिगेशन में सेम सवाल था उस समय हम बताए थे, अब यहाँ पे आया तो बाकी का हाथ रुका हुआ है। किसी शहर की जनसंख्या इतना है तो टोटल हमको पता चल गया, टोटल कितना? 8,000। उसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी बड़ी है? 10, और महिला का कितना बड़ा है? 8। ओवरऑल कितना बड़ा है? 9। एकदम सेम क्वेश्चन था बाबू वहां पे भी, तो 8 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पे कितना? 1। 1 और 1 कितना होता है? 2, और 2 बराबर लिया हुआ है दोनों, तो ये चीज तो लिखा हुआ था। 2 बराबर कितना? 8,000, तो 1 बराबर कितना? 4,000। तो आपसे क्या पूछ रहा है? उस शहर में पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या कितना है? 1। तो यही तो हो गया, पुरुष भी होगा महिला भी इतना ही हो जाएगी, तो 4 4 ही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सेम चीज है। एलिगेशन नहीं पढ़िएगा, नहीं ढंग से पढ़ेगा तो फिर छूटेगा। ये भी क्वेश्चन उसमें था, जस्ट लाइक आपका बस एक बार रिवीजन हो गया। ये याद कीजिएगा, एलिगेशन में 100% ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा SICI जब हम पढ़ाएंगे तब। बोट एंड स्ट्रीम, बोलिए तो बोट एंड स्ट्रीम अभी हम पढ़ा दें? ठीक है, अगर 10 मिनट रुकते हैं तो बोट एंड स्ट्रीम का पूरा लेसन हम गायब कर देंगे। 10 मिनट में पूरा लेसन एकदम A to Z आपसे बनवा लेंगे सवाल। क्या कहते हैं? बाकी लोग का मन होता ही नहीं था। डिस्काउंट को नहीं, यही चीज तो है, छूट जो दे रहा है वो डिस्काउंट ही है। आप बना के देखो ना, बना के घर में देखिएगा, 1 से लेके 10 20 तक सब सवाल फटाफट बन जाएगा। बनेगा जी? फिर आप लोग भूल गई सब। किसी गांव की आबादी कितना है? इतना। टोटल कितना दिया? 5,000 टोटल दे दिया है, ठीक है? टोटल कितना है? 5,000। पुरुष कितना बड़ा? 10%। अब महिला कितना बड़ी? 15%। और यहां भी प्रतिशत ना होना चाहिए था, तो यहां पे क्या लिख दिया? तो यहां से यहां कितना बढ़ गया? 6। 5,000 पे इंटू 100, 1 2 1 2, ये इसको काटेगा, ये इसको कितना बार में काट देगा? 12। तो यहां लिखेंगे 12%। यहां अंतर कितने का? 3 का, और यहां अंतर कितने का? 2 का, और टोटल कितना है? 5। तो 3 और 2 5 बराबर 5,000, तो 1 बराबर 1,000। ठीक है, तो क्या पूछा है? महिला की आबादी, तो महिला कौन था? इधर पुरुष था मैन, और इधर वुमेन, तो इधर 2 2 बराबर कितना? याद नहीं आया जी? ये क्वेश्चन हम बताए थे जो। ठीक है, तो अब देखिए अब कितना बच रहा है इसमें। क्या 119? हाँ यहाँ पे है ना, कुछ है, कल इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है,
बोट एंड स्ट्रीम कल हो जाएगा, उसके बाद भी हम दूसरा लेसन चालू कर लेंगे। बोट एंड स्ट्रीम अगर अभी रुकते हैं 10 से 15 मिनट, इतना अच्छा मेथड बताएंगे कि क्वेश्चन को देखते ही टिक मारना सीख जाइएगा। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम का वीडियो आज हम आप लोग को सेंड करेंगे, सुनिएगा। ओहला, बोट एंड स्ट्रीम का वीडियो सेंड करेंगे, लगेगा ना? नहीं सर अब हमको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ाइए, बहुत अच्छा लगा सर वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, तो हम अगला वीडियो अगले तरफ पर चलेंगे, कम टाइम में आप वो भी सीख लेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज़? हमको पता है, हमको अपने पे विश्वास है कि उसको देखने के बाद कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं आपका। बोट एंड स्ट्रीम का वो भी बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं। मेरा वहाँ क्लास रहता है 10:30 बजे तक। हम बीच में छुट्टी दिए थे, नहीं नहीं हम छुट्टी दिए थे ना, लेकिन हमको नहीं पता था यहाँ पे बीपीएससी का भी छुट्टी हो जाएगा। हम वहाँ छुट्टी दे दी, वो तो काउंट हो गया सब में। अब लड़के लोग आ गए वापस, अब हम छुट्टी देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, तो हम बहुत करते हैं तो 10-15 पे वहाँ छुट्टी देते हैं, भागते हैं, यहाँ पे आते हैं। क्लियर है? तो बोट एंड स्ट्रीम हमको बस व्हाट्सएप पे याद दिला दीजिएगा कि हाँ सर बोट एंड स्ट्रीम का वीडियो पेस्ट कीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम पे भी कर देंगे, पार्टिकुलर भी हम कर देंगे। चलिए मिलते हैं कल। जो बचा हुआ उसको तो हम बोले ना बता देंगे कल।